ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो से मैं आपको सूर्य के अलग अलग भाव में स्थित होने का क्या फल प्राप्त होता है यह आपको बता रही हूँ। और इसी श्रृंखला में आज पंचम भाव के बारे में आपसे चर्चा करने आई हूँ कि जिनकी भी कुंडली में पंचम भाव में सूर्य बैठे हों उनको उसका क्या शुभ और अशुभ फल प्राप्त होता है। आपसे फिर से एक अनुरोध है कि इस फल को चलित कुंडली के अनुसार देखें, अर्थात यदि चलित कुंडली में पंचम भाव में सूर्य बैठे हों तभी आपको पंचम भाव के सूर्य का फल प्राप्त होगा। दोस्तों, कुंडली का पंचम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है क्योंकि यह मूल त्रिकोण भाव होता है और मूल त्रिकोण भाव का हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर रहता है। पंचम भाव की स्थिति से हमारे ज्ञान और हुनर का आकलन होता है। इसके अलावा पंचम भाव हमारे प्रेम संबंध, हमारी प्रसिद्धि, मान सम्मान तथा संतान का प्रतिनिधित्व करता है। तो जिस तरह का यह भाव है बिल्कुल उसी प्रकार का सूर्य का भी स्वभाव होता है कि सूर्य हमें जीवन में मान सम्मान दिलाते हैं, प्रसिद्धि दिलाते हैं। इसीलिए पंचम भाव के सूर्य का अधिकांशतः शुभ फल ही मिलता है। जिनकी भी कुंडली में पंचम भाव में सूर्य होते हैं वैसे लोग बहुत ही तेज बुद्धि के और हुनर वाले होते हैं। उनमें ऐसी कोई न कोई विद्या अवश्य होती है जिसके बल पर वो नाम और यश प्राप्त करते हैं। इनको किसी खास विद्या में महारत हासिल होती है या फिर कोई खास हुनर इनके पास होता है जिसके दम पर यह धन भी प्राप्त करते हैं और नाम यश भी प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग समाज में एक प्रतिष्ठित पद पर होते हैं, इनका नाम होता है और बहुत सारे लोग इनको इनके अच्छे कार्यों के द्वारा जानते हैं। पंचमस्त सूर्य वाले जातकों का प्रेम संबंध भी उच्च कोटि के लोगों से बनता है और ऐसे लोगों के प्रेम संबंध बदनाम नहीं होते हैं बल्कि उनकी छवि अच्छी होती है। सरकारी क्षेत्र तथा राजनीति के क्षेत्र में ऐसे लोग बहुत उन्नति करते हैं और राजनीति में विशेषकर ऐसे लोग बहुत प्रसिद्ध होते हैं। जनता जनार्दन का बहुत समर्थन इनको प्राप्त होता है। इनकी संतान भी बहुत गुणवान और विद्वान होती है और आगे चलकर निकट भविष्य में बहुत नाम रोशन करती है। दोस्तों, यह तो हुई पंचम भाव के सूर्य के शुभ फल की चर्चा। इसके अलावा पंचम भाव के सूर्य का कुछ अशुभ फल भी प्राप्त होता है जिसके बारे में भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ। जिनकी भी कुंडली में पंचम भाव में सूर्य होते हैं उन्हें संतान प्राप्ति में बहुत बाधाएं आती हैं। विशेषकर यदि स्त्री की कुंडली में ऐसे योग हों कि पंचम भाव में सूर्य हो तो अधिकांशतः यह देखने को मिलता है कि 1 या 2 गर्भपात अवश्य ही होते हैं। विशेषकर पहली संतान का सुख से वंचित रखता है ये पंचम भाव का सूर्य। इसके अलावा पेट की समस्याएं या तकलीफ भी होती हैं या कभी कभी तो पेट की सर्जरी की नौबत भी आ जाती है। इस मामले में स्थिति तब और भी गंभीर हो जाती है जब आपकी कुंडली में सूर्य 6, 8 या 12 भाव के स्वामी होकर
पंचम भाव में विराजमान हो, तब तो अवश्य ही संतान की हानि होती है और पेट से संबंधित तकलीफ भी झेलनी पड़ती है। पंचम भाव का सूर्य जातक को धार्मिक भी बनाता है। जातक को अनेक प्रकार के मंत्र तंत्र का ज्ञान होता है। ज्योतिष तथा चिकित्सा के क्षेत्र में भी ऐसे जातक अपना खूब नाम कमाते हैं। यदि एक वाक्य में कहा जाए तो पंचम भाव का सूर्य जातक को अपने ज्ञान और हुनर की बदौलत बहुत उच्च पद पर ले जाता है और बहुत ही नाम और ख्याति दिलवाता है। तो दोस्तों, यह तो हुई पंचम भाव के सूर्य की क्या फल प्राप्त होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई। इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपको व्यक्तिगत रूप से कुंडली विश्लेषण करवानी हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगले वीडियो में मैं आपको छठे भाव के सूर्य का फल बताऊंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार। जय महाकाल।